Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I will tell you about the concept of kindergarten. kindergarten concept के बारे में बताने जा रही हूँ और फ्रोबेल की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है kindergarten को लेकर उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट। Now let's start our topic Froebel's educational philosophy kindergarten. What is kindergarten? Kindergarten क्या है? Kindergarten is a German term. The first kindergarten was started by German educator Froebel in 1837. Froebel ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था ये वर्ड। और किंडरगार्टन का मीन्स उन्होंने क्यों चूज़ किया था ये किंडरगार्टन टर्म, क्योंकि किंडर मीन्स children and garden means garden. So kindergarten means children's garden because he intended children in his school to grow as freely as flowers in a garden. बच्चे स्कूल में ऐसे ग्रो करें जैसे फ्लावर्स जो हैं वो फ्रीली ग्रो करते हैं गार्डन में। So kindergarten is a preschool educational approach based on playing, singing, activities such as drawing, social interaction। तो ये एक प्री स्कूल एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें वेरी यंग चिल्ड्रन, ठीक है, यूजुअली 4 to 6 years के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने स्किल्स डेवलप, ये स्कूल सिस्टम है जिसमें 4 to 6 years ऑफ एज के बच्चे जो हैं वो अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं। बेसिक उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो इट इज़ अ स्कूल और क्लास बिटवीन द एज ऑफ 4 to 6 years, वेरी यंग चिल्ड्रन वेयर दे लर्न बाय प्लेइंग एक्टिविटीज़, उनके एक्टिविटीज़ और उनमें स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है, उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर प्राइमरी एजुकेशन एंड डेवलप बेसिक स्किल्स। ठीक है, बेसिक स्किल्स उनके सोशल बिहेवियर की जो डेवलपमेंट होती है बाय एक्सरसाइज, डांस और म्यूज़िक, बहुत सारी एक्टिविटी से। तो इस तरह से हम उन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सो kindergarten मीन्स गार्डन फॉर चिल्ड्रन वेयर दे कैन ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद नेचर, नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ये गार्डन है चिल्ड्रन का वेयर दे देम सेल्फ कैन ग्रो, ठीक है, एंड डेवलप इन फ्रीली, फ्रीली वो ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे नेचर के साथ। अब टीचर का इसमें क्या रोल है? अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल एजुकेशनल फिलॉसफी किंडरगार्टन में टीचर जो है इसमें वो गार्डनर का रोल प्ले करेगा एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं गार्डन में। और स्कूल जो है वो गार्डन है, स्कूल गार्डन है एंड टीचर एज अ गार्डनर एंड स्टूडेंट्स एज टेंडर प्लांट्स। अब टीचर लाइक अ गार्डनर, जैसे गार्डनर जो है वो लुक आफ्टर करता है अपने प्लांट्स को, उनकी ग्रोथ को, उनको वाटरिंग करता है, ठीक है। तो वैसे ही टीचर जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए उनको हेल्प करेगा, उनको वेरियस एक्टिविटीज़ देगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा ताकि वो फ्रीली गार्डन में, गार्डन क्या है, स्कूल, तो उसमें फ्रीली उनकी ग्रोथ हो सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्कवर किया कि देयर आर ग्रेट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लांट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, प्लांट और चिल्ड्रन की सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं उनकी, उनके बीच में, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी विद इन होती है अकॉर्डिंग टू सीड, ठीक है, उसके अंदर जो सीड है उससे उनकी ग्रोथ होती है। इन द सेम वे चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम विद इन, ठीक है, तो वो भी अंदर से उनकी ग्रोथ होगी। कैसे? हमारे जो बच्चे हैं, इवन हर एक पर्सन में इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अब बच्चों की जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी टेंडेंसीज हैं, इम्पल्सिस, ठीक है, उनको अनफोल्ड करना, उनके हिडन टैलेंट्स को, इनर टैलेंट्स को, कैपेबिलिटीज़ को, उनको प्रकट करना, निखारना, ठीक है, स्किल्स डेवलप करना, तो उसमें इसमें हेल्प होती है। तो टीचर क्या करेगा, उसमें बच्चों की हेल्प करेगा उनकी ग्रोथ में, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में। ना उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसमें किंडरगार्टन में? तो ऑब्जेक्टिव क्या था उनका कि स्ट्रेंथन करना उनकी बॉडीज़ को, बच्चों की फिज़िकल डेवलपमेंट करना। जैसे हम फिज़िकल डेवलपमेंट करते हैं किंडरगार्टन में, उनको एक्सरसाइज से, गेम्स से, ठीक है,
तो बहुत सारी एक्सरसाइज, गेम्स, डांसिंग से उनकी हम जो बॉडी है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उनकी सेंसेस जो है, ठीक है, उसको एक्सरसाइज करना, उसकी डेवलपमेंट करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देकर हम उनकी सेंसेस को ट्रेन कर सकते हैं। नाउ द एनवायरनमेंट ऑफ किंडरगार्टन, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए उसमें, ताकि वो फ्रीली वो उनमें डेवलपमेंट हो सके, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उनमें डेवलप हों, और ऐसा कोई बुक्स और फिक्स्ड इंटेलेक्चुअल टास्क नहीं देने, ट्रेनिंग देना उनकी एक्सप्रेशन के लिए। अब ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं हम, सॉन्ग्स के ज़रिए, मूवमेंट, जेस्टर्स, ठीक है। तो वैसे हम उनको इस प्रोसेस में हम उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, हम उनको सॉन्ग दे सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन करवा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं उसमें जेस्टर्स से, और बहुत सारे जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं, ब्लॉक्स, पेपर, क्ले मोल्डिंग होती है, ठीक है, पेपर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टीयरिंग एंड पेस्टिंग, या पेपर कटिंग, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ब्लॉकिंग जो है उससे। तो बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ देकर जिसमें वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, किंडरगार्टन में, जिससे बच्चे की इमेजिनेशन जो है वो इनकरेज हो, थॉट इनकरेज हों, ठीक है, उनके इनर टैलेंट्स जो है वो, क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो। तो इस तरह से हम उनको, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंडरगार्टन, अब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, को क्या क्या उनके फीचर्स हैं। फर्स्ट, फ्री सेल्फ एक्टिविटीज़। Kindergarten system gives opportunity to carry out his impulses and motives. It provides for the free self activities. Kindergarten में क्या किया जाता है, फ्री सेल्फ एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, जो जो उनका नेचर बिल्ड कर सकें, उनके हिडन टैलेंट्स को बिल्ड कर सकें, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स डेवलपमेंट हो सके जिससे। अब फ्री सेल्फ एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे क्रे मोल्डिंग एक्टिविटी है, क्रेयॉन्स से हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कलरिंग, पेंटिंग, ब्लॉकिंग, प्लेइंग, बहुत सारी पजल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे जो है फ्रीली सेल्फ एक्टिविटीज़ से उनकी डेवलपमेंट हो जाए, उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट हो। अब स्किल्स डेवलपमेंट में हम किंडरगार्टन में जो बहुत ही वेरी यंग चिल्ड्रन हैं उनमें हम फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स हो गई जैसे जो स्मॉल मसल मूवमेंट डेवलपमेंट है, जैसे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, रिस्ट और हैंड फिंगर्स की, हैंड की डेवलपमेंट है। अब उसके लिए हम बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ देते हैं बच्चों को। और ग्रास मोटर स्किल डेवलपमेंट में जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है वो करते हैं, जैसे आर्म, लेग्स की डेवलपमेंट, जैसे रनिंग से, होपिंग, वॉकिंग से, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ गेम से देकर। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम देकर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनमें स्किल्स डेवलप करते हैं, उनमें कोग्निटिव थिंकिंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो हम बच्चों को ये फ्री सेल्फ एक्टिविटी से ये सब चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्ले वे। प्ले से क्या होगा, प्ले वे से क्या होगा कि बच्चों की फुली ग्रोथ होगी, फुली फ्रीडम देंगे हम उनको, कोई एक्सटर्नल जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हम उनको गाइड कर सकते हैं बट हमें उन पे आइडियाज़ सुपर इम्पोज नहीं करना है। तो इस तरह से हम उनकी फुली ग्रोथ कर सकते हैं, फुली फ्रीडम देकर प्ले वे मेथड से। वैसी सिचुएशन, ठीक है, वैसे ही नेचुरल सिचुएशन नेचुरली क्रिएट करके हम उनको मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो प्ले वे मेथड के ज़रिए बच्चे सीख सकें, और वो ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। जब हम प्ले वे मेथड से हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है स्टडी में। तो उसमें क्यूरियोसिटी जो है, उसका इंटरेस्ट जो है वो प्ले वे मेथड से वो जल्दी सीखता है। तो इसलिए प्ले वे मेथड जो है, प्ले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्री स्कूल और इन किंडरगार्टन। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी। चाइल्ड इज इन क्रिएटिव इन नेचर। तो हम किंडरगार्टन में क्या क्रिएटिविटी उसकी कैसे डेवलप करेंगे, हम उस उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ देकर, मटेरियल प्रोवाइड करके, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके, जिससे उनकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हो सकें। नेक्स्ट इज सोशल पार्टिसिपेशन। अब हम उनको
ग्रुप एक्टिविटीज़ दे सकते हैं इससे, जिससे उनकी सोशल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करें इन सोशल एक्टिविटीज़, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट एनकरेज द चिल्ड्रन टू डिस्कवर हिमसेल्फ एंड हिज वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अब स्किल्स डेवलपमेंट में हम किंडरगार्टन में जो बहुत ही वेरी यंग चिल्ड्रन हैं उनमें हम फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स हो गई जैसे जो स्मॉल मसल मूवमेंट डेवलपमेंट है, जैसे हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। ठीक है, रिस्ट और हैंड की डेवलपमेंट है। अब उसके लिए हम बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ देते हैं बच्चों को। और ग्रास मोटर स्किल डेवलपमेंट में जो लार्ज मसल डेवलपमेंट है वो करते हैं, जैसे आर्म लेग्स की डेवलपमेंट, जैसे रनिंग से, होपिंग, वॉकिंग से, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ गेम से देकर। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम देकर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सॉन्ग, जेस्टर्स, ड्रामेटाइजेशन। अब स्कूल्स में हम क्या करते हैं कि बच्चों को ड्रामेटाइजेशन करवाते हैं, जेस्टर्स, मूवमेंट। ठीक है, सॉन्ग के थ्रू हम उनको जो है उनकी स्पीच जो है, उनकी स्किल्स, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, राइम्स कर पा रहे हैं बच्चों को, या स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग। अब बहुत सारे पपेट शो होते हैं स्कूल्स में बच्चों को, इसमें किंडरगार्टन में स्पेशली। तो बहुत सारी सॉन्ग्स, जेस्टर्स और म्यूज़िक से, डांस से, या फिर एक्सरसाइज से, फिज़िकल एक्सरसाइज से हम उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, स्पीच जो क्लैरिटी आ रही है उनमें, जितना ज़्यादा वो अच्छे से बोलेंगे, जैसे राइम्स हम करवाते हैं तो उनकी जो स्पीच क्लैरिटी हो रही है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, उनकी एक्सरसाइज जो हम दे रहे हैं उससे सेंसरी और मसल्स डेवलपमेंट हो रही है। तो इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट हम स्कूल्स में कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क और बिल्डिंग ब्लॉक एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ से बच्चे जो हैं वो जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं पेपर से या कार्ड से, या कुछ टॉयज़ होते हैं जिससे वो बिल्डिंग बिल्ड करते हैं। क्ले मोल्डिंग से क्ले को मोल्ड करते हैं डिफरेंट शेप्स में। सो इससे क्या होता है कि उनकी हैंड की मसल्स जो हैं, हाथों की, फिंगर्स की मसल्स डेवलपमेंट हो रही है। बिल्डिंग ब्लॉक से उनकी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो उसमें डेवलपमेंट हो रही है। तो इससे बैलेंस डेवलपमेंट हो रहा है माइंड का, स्पीच ऑर्गन्स और हैंड्स का, और एक्सरसाइज हो रहा है सेंसेस की, मसल्स डेवलपमेंट हो रही है, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन। फ्रोबल डेवलप स्पेसिफिक सेट ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन। तो गिफ्ट्स इसमें क्या थे कि डिफरेंट एजुकेशनल टॉयज दैट आर डिज़ाइन टू टीच चिल्ड्रंस अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए गए, जो सपोर्ट करते हैं फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू लर्न एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। इट इज़ फॉर यंग चिल्ड्रन, जिससे वो एक्सप्लोर कर सकें, क्रिएट कर सकें और एंड प्ले विद दैम। These gifts are intended to give the child from time to time। ये गिफ्ट्स जो हैं वो प्लान किए गए बच्चों को देने के लिए टाइम टू टाइम, जो सूट करे उनकी डेवलपमेंट के लिए। डिफरेंट स्टेजेस पे उनको कौन कौन से गिफ्ट देने चाहिए, इस तरह से इन गिफ्ट को कैटेगराइज किया गया। डिफरेंट 10 कैटेगरीज में उनको गिफ्ट्स को कैटेगराइज किया गया। अब जो इन गिफ्ट्स को कैटेगराइज किया, जैसे फर्स्ट गिफ्ट जो था वो कलर्ड बेस पे, जैसे 6 डिफरेंट कलर्ड बॉल्स बच्चों को दी गई। ठीक है, जिससे उनको कलर आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइज कर सकें वो। सेकंड जो गिफ्ट था वो शेप बेस पे कैटेगराइज किया गया, जिसमें वुडन बॉल्स डिफरेंट शेप्स की वो एज अ गिफ्ट बच्चों को देते थे। नेक्स्ट जैसे थर्ड गिफ्ट जो था वो नंबर बेस पे था। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट शेप, साइज, कलर्ड और नंबर्स शेप्स में उनको कैटेगराइज किया गया गिफ्ट्स को। अब नाइन्थ जो था वो जैसे रिंग्स हैं, सर्कुलर रिंग्स, डिफरेंट साइज मेटल और पेपर रिंग्स डिफरेंट साइज़ की वो बच्चों को दी गई। सो उनको इन गिफ्ट्स में उनको कैटेगराइज किया गया रिंग्स को भी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, कलर, नंबर, इनको कैटेगराइज किया गया ताकि वो सेल्फ डिस्कवर कर सकें और डीप अंडरस्टैंडिंग कर सकें इन चीज़ों की, शेप्स की, जिससे उनकी ये जो सेंस ऑर्गन्स जो हैं, सेंसरी डेवलपमेंट हो सके।
तो इट इज़ फॉर यंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड क्रिएट एंड प्ले विद दैम, वो उनके साथ खेल सकते हैं और इंटरेस्ट में वो सीख रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से उनको जो गिफ्ट्स देने का, डिफरेंट गिफ्ट्स को कैटेगराइज करने का यही रीज़न था कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग डेवलपमेंट, उनकी जो स्टेजेस पे वो अलग कॉन्सेप्ट जो हैं बच्चों को वो सिखा भी रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं ऐसे गिफ्ट्स देकर। सो इट लीड्स टू डिस्कवर एंड गिव इंसाइट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, तो इन चीज़ों की वो डीप अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है अब ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या आ जाएगा कि जो फर्निश मटेरियल है फॉर प्रैक्टिस इन सर्टेन फेज ऑफ स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना। अब इसमें क्या आ जाएगा कि जैसे स्ट्रिंगिंग बीड्स है, बटन्स है, पेपर कटिंग, पेंटिंग, थ्रेड वर्क है और कार्ड वर्क है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये सब ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। इससे बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट होगी, वो प्रैक्टिस करेंगे और उनकी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, हैंड्स की, मसल्स की, जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसको वो डेवलपमेंट होगी उनकी। नेक्स्ट क्या है, रोल ऑफ अ टीचर। जैसे मैंने पहले बताया कि टीचर जो है उसमें एक रोल करेगा गार्डनर का, ठीक है, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उसने मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना है, उसने अरेंज करना है एक्टिविटीज़ का, ठीक है, उनको अप्रोप्रिएट आइडियाज़ देने, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने वैल्यू डेवलप करनी है, इनकलकेट करनी है वैल्यूज़, स्किल्स डेवलपमेंट करनी है बच्चों में, लव, उनको वो अफेक्शन, लव्स, कॉपरेशन जो है, और ओबीडियंस टू एल्डर्स, उनकी बेसिक हैबिट्स जो हैं वो डेवलप करना, उनकी जो बिहेवियर में किस तरह से उनकी बिहेवियर को हम डेवलप कर सकते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज कर ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए टीचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिसिप्लिन। अब पॉजिटिव डिसिप्लिन में उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का, बच्चों के लिए, बच्चों के प्रति कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं देनी है बच्चों को, उनको रियलाइज़ करवाना है डिसिप्लिन। अब रियलाइज़ बहुत सारी चीज़ों से टीचर करवा सकता है क्लास में, जैसे हम उनको सिखा सकते हैं, ठीक है, जो बच्चे अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहे हैं क्लास में, वो दूसरे बच्चों के लिए एक सीख है, तो हम ऐसे बच्चों को गिफ्ट्स दे सकते हैं या वैसा उनको इनकरेज कर सकते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी उससे सीखें। तो हमें पॉजिटिव डिसिप्लिन क्रिएट करना है क्लास में, ना नेगेटिवली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करना है बच्चों को। सो फ्रोबल स्ट्रेस दैट वुमेन शुड बी ट्रेन फॉर ट्रेनिंग चिल्ड्रन एट दिस स्टेज। इस स्टेज के लिए उन्होंने स्पेशली विमेन को ट्रेन करने के लिए स्ट्रेस किया है। नेक्स्ट इज़ करिकुलम। अब करिकुलम एक्टिविटीज़ बेस पे था, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, किंडरगार्टन में यंग चिल्ड्रन को बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना, जैसे रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, मैथ्स है, साइंस है, तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, उनको उनकी डेवलपमेंट करना, स्किल्स जो हैं वो डेवलप करना, जो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैनुअल वर्क देना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना, साइंस के बारे में, नेचर के बारे में, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट देना, लैंग्वेज डेवलप करना, आर्ट एंड क्राफ्ट का, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, उनके बारे में नॉलेज देना, उससे जिससे क्रिएटिविटी थिंकिंग, उनकी कोग्निटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी आर्ट एंड क्राफ्ट से। तो ये सब जो करिकुलम था वो मेनली बेस्ड था एक्टिविटीज़ बेस पे। So this is all about Frobel educational philosophy, kindergarten. I hope you like this video. Please do like, subscribe my channel. Thank you for watching.